नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है चमत्कारिक उपाय में। सावन में शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है? राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। आप सभी को सावन की हार्दिक बहुत सारी शुभकामनाएं। हम भगवान भोलेनाथ से यही कामना करेंगे कि वह आप सभी के जीवन में सदैव सुख समृद्धि और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कि वह आप सभी के जीवन में सदैव सुख समृद्धि और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप सभी तो जानते हो कि बेलपत्र का कितना ज़्यादा महत्व है। बेलपत्र गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाने के कौन कौन से फायदे होते हैं। जब आप शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाओगे ना, तो वह कोई साधारण बेलपत्र नहीं होगी, बल्कि वह साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद माना जाएगा। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि जब तक सावन के महीने में भगवान शिव पर बेलपत्र ना चढ़ाया जाए, तब तक आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का एक विशेष ही महत्व होता है। देखिए दोस्तों, साक्षात सावन का महीना जो है ना, महादेव का महीना माना जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बेलपत्र के फायदे बताएंगे, लेकिन आप सभी को इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि 22 जुलाई 2024 को सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है इस बार जो सावन का महीना है बेहद ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। 22 जुलाई को ही पहला सोमवार पड़ेगा और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। तो आपको पता है कि 19 अगस्त को भी सोमवार ही पड़ रहा है, इसलिए इस बार के सावन को बहुत ही ज़्यादा खास बताया जा रहा है। और दोस्तों, 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सावन का जो महीना होता है, यह प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक होता है और सावन के महीने में धरती पर चारों तरफ प्रकृति हरियाली ही हरियाली में छाई रहती है और सावन के महीने में बरसात शुरू हो जाती है। वैसे तो बरसात पहले भी शुरू होती है, लेकिन सावन के महीने में भी बरसात होती है, क्योंकि प्रकृति भी इतनी खुश होती है कि वह अपनी बरसात से भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं। और दोस्तों, आप सभी तो पता है कि सावन का जो महीना है, इसमें भगवान शिव हर व्यक्ति के, हर भक्त के हर घर में वास करने आते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से पूजा कर अर्चना करता है ना, उस पर सदैव भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ सदैव अपनी समस्त मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। दोस्तों, आप सभी यह तो जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की प्रतिदिन पूजा करे, तो उसकी मृत्यु टाली जा सकती है। दोस्तों, आपको पता है भगवान भोलेनाथ की पूजा वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उनको कालों का भी काल महाकाल कहा जाता है। उनका अपने भक्त पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, सावन के महीने में प्रतिदिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा सकें, तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करना ना करना, लेकिन प्रतिदिन भोलेनाथ का एक लोटा जल अवश्य चढ़ा के आना, क्योंकि कहा जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अगर आप भोलेनाथ पर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाओगे ना, तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि बेलपत्र 6 महीने तक वासी नहीं मानी जाती है। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद आप इसे पुनः शिवलिंग पर चढ़ने के बाद द्वारा शिव जी से मांगकर उन्हें पुण्य चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर भगवान शिव की पूजा तो की जाती है, लेकिन उनके पास बेलपत्र नहीं होती है। तो ऐसे में उनके पास बेलपत्र बहुत पुराना रखा होता है ना, तो वो बेलपत्र को सूख जाता है और वो उसका चूर्ण बना लेते हैं। अगर आप उसे चूर्ण को भगवान शिव को चढ़ाते हो, तो आपकी सारी मनोकामनाएं उस चूर्ण को चढ़ाने से भी हो जाती हैं। आपको उसका उतना ही फल मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव को जल चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा कही जाती है। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान कई चीज़ों के साथ साथ विष भी उसमें निकाला था, तो वह चारों तरफ फैलने लगा था। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उसी दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। जहर के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी बहुत जल्दी जलने लगा था। और उस समय एक वेद के सलाह लेने के बाद जब पता चला, देवी देवताओं ने सलाह ली और उस वेद ने बताया था कि आप उन्हें बेलपत्र खाने के लिए
दें। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया गया, जल में स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो तप निकल रहा था ना, वह शांत होने लगा था। और भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा इसलिए है कि हमें भगवान शिव पर बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और प्रतिदिन उनका जल से अभिषेक करने से उन्हें ठंडक और आराम मिलता है और उससे वह हमें आशीर्वाद भी देते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप भोलेनाथ पर चढ़ाएँ तो हमेशा बेलपत्र 3 पत्ते वाली ही होनी चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियाँ चिकनी होती है ना, उसी तरह से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, मतलब कि उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसका जो खुरदरा भाग होता है ना, वह तो ऊपर होना चाहिए और जो उसका चिकना भाग होता है वह शिवलिंग पर स्पर्श करना चाहिए। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपको कटे-फटे बेलपत्र भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं। इसके पीछे भी एक कथा कही जाती है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया था, तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी उन्हें खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कोई भी खंडित वस्तु या खंडित पदार्थ या खंडित बेलपत्र भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाई जाए तो हमारे सभी प्रकार की समस्याएँ बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। भगवान शंकर भक्तों को कभी भी किसी भी तरह की समस्या में नहीं पड़ने देते हैं। अगर आपने भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाई है और आप पैसों की तंगी से परेशान हैं, तो आपको भगवान शिव के ऊपर से बेलपत्र को लाकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से आपकी तिजोरी में धीरे-धीरे धन बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना दोस्तों। और दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस टाइम सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू होने वाला है और अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे तो आप समझो बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि यह वीडियो आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। सावन के महीने में भगवान शिव पर बेलपत्र बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इस बेलपत्र को अगर आप उठाकर ले आएँ तो आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हम आपको वीडियो में आपको बेलपत्र खाने के फ़ायदे भी बताएँगे। यह जानकारी आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। यह एक बहुत ही विशेष जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि आपको कुछ विशेष तिथि होती हैं जिन पर भूलकर भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि आपको चतुर्थी को, अष्टमी को, नवमी को, अमावस को, पूर्णिमा को, एकादशी को, संक्रांति को, इस तिथि में बेलपत्र को हमें कभी भी भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं और आपको बेलपत्र की ज़रूरत है, तो आप सोमवार के एक दिन पहले रविवार को ही बेलपत्र अपने घर पर तोड़कर रख लो। इसमें कोई गलत नहीं है, आपको बेलपत्र एकदम शुद्ध और पवित्र मानी जाएगी। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो आप इस बात की गांठ बांध लेना कि आपको सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना है। सोमवार आने से एक दिन पहले यानी कि रविवार को बेलपत्र अपने घर में तोड़कर लाकर रख लेनी है। और दोस्तों, आपको एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाओ ना, तो आपको बेलपत्र की डंडी नहीं तोड़नी है, बल्कि आपको बेलपत्र ही तोड़ना है। बेलपत्र की जो 3 पत्ती वाली एक बेलपत्र होगी ना, ऐसे ही आपको तोड़ना है, पूरी डंडी को नहीं तोड़ना है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। तो अगर आप डंडी को तोड़कर फेंक देंगे तो उसमें भगवान जी का वास होता है, तो आपसे क्रोधित हो जाएँगे। तो जो आप सोमवार को व्रत रखेंगे तो उस व्रत का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अर्थात जड़ में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है और मध्य में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियाँ हैं, उसमें माता महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की वो बीच वाली पतली सी डंडी होती है ना, उस समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान पर एक बेलपत्र से हमारी समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी है। सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार हो, बेलपत्र आपको उससे पहले तोड़कर ही रख लेनी है। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र आपको नहीं तोड़नी चाहिए, यानी कि संध्या के समय हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करने से हमें पाप लगता है। इसलिए संध्या के समय आपको कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़नी है। दोस्तों, जब आप भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, तो वह बेलपत्र नहीं बल्कि भगवान शंकर का साक्षात प्रसाद बन जाता है, जो कि हमारी असाध्य बीमारी को दूर करने में और हमारी पीड़ा को दूर करने में, हमारे जीवन में चल रही जो भी समस्या है उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा भगवान
का यह प्रसाद होता है, वह आपके लिए यह समझो अमृत के समान माना जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जो भी व्यक्ति खाता है ना, तो खाने में उसका क्या-क्या फ़ायदा मिलता है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से हमारे शरीर के सभी प्रकार के रोग हमसे दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ी हुई खाते हैं, तो आप लोगों से रोग हमेशा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको पितृ दोष है या पप्पू दोष है या वात दोष है, तो यह तीनों प्रकार के दोष वो आपसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में यह 3 प्रकार के रोग होते हैं ना, दोष होते हैं, तो हमारे शरीर में संपूर्ण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से निदान हो जाएगा। केवल एक बेलपत्र को आपको प्रतिदिन भगवान शिवलिंग पर चढ़ी हुई खा लेना है। अगर आप सुबह-शाम ये बेलपत्र को खाएँगे, तो आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। इसलिए दोस्तों, आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र प्रतिदिन सुबह-शाम खाना है। जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से परेशान हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कम से कम 1 बेलपत्र तो ज़रूर ही खाना चाहिए। अगर आपसे भयंकर से भयंकर जाने-अनजाने में कोई पाप हो गया है ना, या आपसे किसी ने गलती से पाप करवा दिया है और आप उस पाप का पछतावा करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बेलपत्र अवश्य खानी चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में सारे जो पाप हैं, वो दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का यह प्रसाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में लोग हैं जो मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, आप चाहते हैं कि वह मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दें, तो आपको उस व्यक्ति को प्रतिदिन 1 बेलपत्र ज़रूर खिलानी चाहिए। अगर वह बेलपत्र नहीं खा रहा है, तो भगवान शिव से बेलपत्र को लाकर उसे पीसकर और किसी सब्जी में या आप जो भी उसे खाने में देंगे, उसे मिलाकर जो भी खाना है उसको उसमें मिलाकर देंगे, तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वह व्यक्ति मांस मदिरा खाना-पीना छोड़ देगा। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से हमारा भाग्य ना बहुत ही बलवान हो जाता है। अगर आपका कैसा भी दुर्भाग्य हो, जिस टाइम पे आप बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं ना, आपको दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर आपके हिसाब से चलना शुरू कर देती है। इसके साथ आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से हमारे शरीर का जो रक्त है ना, वह साफ़ होता है। अगर रक्त संबंध हमें कोई भी बीमारी है, तो अगर हम नित्य 1 बेलपत्र खाएँगे, तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी है वह धीरे-धीरे ठीक होती जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो आपको क्या करना है, धीरे-धीरे बेलपत्र की संख्या को बढ़ाते चले जाना है। जैसे आपने आज 1 बेलपत्र खाई, कल 2 बेलपत्र खाएँ, परसों 3 बेलपत्र खाएँ, 1 दिन में आपको 5 बेलपत्र कर लेनी है। अगर आप इसमें एक साथ नहीं खा सकते हैं, तो आप इसको पीसकर इसका चूर्ण बनाकर भी खा सकते हैं। इससे आपका रक्त साफ़ होता है और बिल्कुल ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपके सारे शरीर के जो रोग हैं ना, वो बिल्कुल आपके शरीर से किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग है, तो वह भी समाप्त हो जाएगा। आप प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे, तो बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याएँ आपकी दूर हो जाएँगी। इसके बाद बेलपत्र खाने से 1 ही महीने तक नित्य भगवान शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र जो व्यक्ति खाता है ना, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, व्यक्ति की इच्छा भी पूरी हो जाती है, उसका मन शांत रहता है। जैसे भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगा रहे, तो आपको हमेशा भगवान शिव जी की भक्ति करते रहें। तो उनकी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से हमारे मन में भगवान की भक्ति निरंतर बढ़ती जाती है और हमारी मन की चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। अगर हमें गुस्सा आता है, तो हम अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमें प्रतिदिन 1 बेलपत्र खानी चाहिए। हमें इन सभी समस्याओं से राहत मिल जाएगी। इसके बाद इसका सेवन करने से हम सांसारिक भोगों से दूर हो जाते हैं। अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार के सांसारिक भोग है ना, वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। यदि दोस्तों आपका बच्चा है, वह आपकी बात नहीं मानता है, उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है, वह अपने माता-पिता को जवाब देता है। अगर आपका बच्चा बड़ा है, अगर अपने माता-पिता को मारता है, आपसे झगड़ा करता है, आपसे ज़िद करता है, उल्टी-सीधी काम करता है, आप पर चिल्लाता है, या फिर आपके बच्चे में बार-बार किसी की नज़र लग जाती है, उसके मन में सदैव नकारात्मक विचार आते हैं, तो आपका क्या करना है कि आपको शिव के मंदिर में जाना है और अपनी बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाकर, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो भगवान शिव से ही बेलपत्र माँगकर उसे बेलपत्र को ले आना है। साफ पानी से धोकर उस बेलपत्र को उस बच्चे को खिला देना है। देखिए, यकीन मानिए, अगर आप अपने बच्चों को इस बेलपत्र को खिलाते हैं, तो उनका जो भी गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है और जो भी वो आपसे झगड़ा करते हैं, वो सब दूर हो जाएगा। आप चाहें तो सावन के सोमवार को बेलपत्र लाकर भगवान शिव से उठाकर अपने बच्चों के मस्तक पर रख देना और अपने बच्चों का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा। शिव की कृपा से ऐसे बालक माता-पिता की किसी बात का इनकार नहीं करते हैं। ऐसे बालक भगवान शिव की तरह ही भोले
वाला और शांत होता है, अपनी माता-पिता की आज्ञा का पालन करता है और सदैव उनकी पढ़ाई में ध्यान लगता है। दोस्तों, जब आप भगवान शिव से बेलपत्र माँगकर आएँगे तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी और आपके बच्चे की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी और आप खुश रहने लगेंगे। आपसे वो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा। अगर आपकी वो फिर भी बात नहीं मानता है तो आपको भगवान शिव से कह के आना है, प्रार्थना करनी है कि हमारा बच्चा हमसे झगड़ता है, हमारी बात नहीं मानता है और इस प्रकार आपसे भगवान शिव से आपको एक बेलपत्र माँग के आनी है और अपने बच्चे को खिला देनी है। यकीन मानिए, इस उपाय से आपका जो बच्चा है आपकी बात मानने लगेगा, आपसे झगड़ा भी नहीं करेगा और वो आपके मुताबिक चलेगा। दोस्तों, 21 दिन तक कोई व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य उससे दूर हो जाता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपने 9 ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं और शनि ग्रह, राहु, केतु आपके जीवन में बहुत खराब दृष्टि में चल रहे हैं, तो आप अगर प्रतिदिन इन सब चीज़ों से परेशान रहते हैं, 9 ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, आप परेशान हैं, आपका पैसा खर्च होता जा रहा है, लेकिन पैसा आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपने हवन यज्ञ करवा लिए हैं, आपने जो भी सब कुछ कराया है, आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अगर आप केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाओगे तो देखोगे आपको 1 महीने के अंदर बदलाव शुरू होना हो जाएगा। आपके जो 9 ग्रह हैं, जो राहु केतु गड़बड़ चल रहे हैं, वो ठीक हो जाएँगे और आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, वह बीमारी अगर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको क्या करना है, आप उस व्यक्ति की दवाई तो प्रतिदिन चलते रहना है। उस व्यक्ति की दवाई को बंद नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्र लेनी है। आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुँच जाना है और क्या करना है, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करनी है। उसके बाद आपको यह जल अर्पित करना है। आपको अपने मन में ही बात कहनी है कि हे प्रभु, हमारे घर में यह व्यक्ति बीमार है, उसको दवाई से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको एक बेलपत्र उठाकर महादेव से कहना है कि महादेव, मैं आपकी एक बेलपत्र औषधि के रूप में ले जा रही हूँ। उस बेलपत्र को लाकर आपको उस इंसान को खिला देना है। आप देखेंगे निश्चय ही उसको आराम होना शुरू हो जाएगा। आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर वो बीमार इंसान उस बेलपत्र को नहीं खा पा रहा है तो आप उसको पीस कर भी उस आदमी को उस बेलपत्र को खिला सकते हैं। उससे भी उसको उतना ही फल मिलेगा। अगर आप लगातार ऐसा ही करके उस बीमार व्यक्ति को 21 दिन तक लगातार खिलाओगे तो ये सारी बीमारी समाप्त हो जाएगी धीरे-धीरे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी तरह की आपके जीवन में परेशानी है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे को लेकर तंगी है, आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, मतलब कि आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, तो आपको भगवान शिव के पास जाना है। उनके पास जाकर आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, 1 लोटा जल ले जाना है और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल अर्पित कर देना है और भगवान शिव से बेलपत्र को लाकर आपको उस बेलपत्र को खा लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र को भगवान शिव को लाते समय आपको अपनी परेशानी उनको अवश्य ही बतानी है। आप जल अर्पित करोगे और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करोगे तो आपको उन्हें अपनी सारी परेशानी बताते हुए उस बेलपत्र को और जल को अर्पित करना है और अपने मन में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव आप किसी मंत्र का जाप करते समय यह करेंगे तो उसके बाद आपको बेलपत्र लाकर खा लेंगे तो आपको देखना तो आपको आपकी सारी समस्या का हल मिल जाएगा। जब आप जलाधारी से किसी लोटे में या बर्तन से जल लेकर आओगे ना तो आपके घर में जैसे व्यापार में दुकान में परेशानी चल रही है तो प्रतिदिन आपने व्यापार और दुकान में उसे जल को छिड़क देना। अगर आपके घर में कोई भी सदस्य जो ठीक से नहीं चल रहा है या आपके घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप सबको उस जल को पी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में आर्थिक परेशानी चल रही है तो आपको प्रतिदिन उस जल का अपने घर में छिड़काव कर लेना है। जब आप ये सब करोगे ना तो धीरे-धीरे आपकी सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएँगी, आपको सुख समृद्धि मिलेगी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह थी बेलपत्र की बहुत सारी अद्भुत फ़ायदे। अगर आप बेलपत्रों की इन फ़ायदों को आज़माओगे तो देखना आपके जीवन में एक चमत्कार सा आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सावन से संबंधित वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव।